कांग्रेस ने भिवाड़ी में पुलिस द्वारा नाबालिग की पिटाई सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रिफाइनरी में लगी आग को लेकर भी कहा कि इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है। वहीं शुरुआती स्तर पर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना पहले ही 5 साल से है, जिससे लागत दोगुनी हो गई। साथ ही इस तरह की घटना सामने आना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। उधर भिवाड़ी में थाने के अंदर नाबालिग के साथ मारपीट की घटना पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, बांसवाड़ा में हत्या और आगजनी जैसी घटनाओं का जिक्र भी किया। इसके अलावा पानी की समस्या को लेकर आवाज उठाने वाली एक महिला पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करने को उन्होंने गलत बताया। देखिए, मैं परसों परिवारजनों से बात हुई थी। कल मैं और हमारे कांग्रेस के सभी लोग कल हॉस्पिटल में जाकर उस बच्चे से मिल के आए हैं, देख के आए हैं। अभी वो बच्चा होश में नहीं है, सिर्फ आंखें खोलता है। इसके अलावा न वो बोल रहा है, न पहचान रहा है, न कोई और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी वो कर रहा है। और बहुत बुरी बर्बरता के साथ उसके साथ मारपीट की गई है, बहुत ही बर्बरता के साथ। ऐसा पैरों में जैसे कोई कुछ फंसा के उसको तोड़ा गया हो। तो 2 फ्रैक्चर हैं पैरों के अंदर, पूरे शरीर पे लील के निशान है। और ऐसा जानकारी में आया कि उसको ड्रम में डबो के उसको टॉर्चर किया गया है, तो जिससे पानी उसके फेफड़ों में चला गया। उसके बाद वो बच्चा बेहोश हो गया। ये लोग उसको लेके गए भिवाड़ी वालों ने एडमिट करके रेफर कर दिया क्योंकि सीरियस था। अभी उसको 7-8 दिन हो गए, अभी तक तो बच्चे को होश नहीं आया है और उसकी जो हालत है वो बहुत बिगड़ी हुई है। परसों बहुत ज्यादा मेरे अधिकारियों से बात करने के बाद में, वहां लोकल लोगों के धरना देने के बाद में बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के महासचिव आदरणीय भवन जितेंद्र सिंह जी और हम उनके परिजनों से मुलाकात करने अभी भिवाड़ी जा रहे हैं। अलवर में सब लगातार क्राइम बढ़ रहा है। जैसे पिछले कुछ दिनों की बात करें तो रेप की घटनाएं आपने भी सुनी। देखिए, कानून व्यवस्था पे तो फोकस नहीं है ना इस सरकार का। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ बातें करती है, दिन भर जो है बयानबाजी चलती रहती है, इसके अलावा लेना देना कुछ है नहीं। और चारों ही तरफ जो है हालत खराब है कानून व्यवस्था की। नाबालिग बच्ची से भी बलात्कार हुआ रैनी के अंदर और जिस प्रकार के हालात बने, आज भी रोजाना हम देखते हैं तो अखबार बने हैं। पूरे प्रदेश की हम बात करें तो बांसवाड़ा में किस प्रकार से मर्डर किया गया, आगजनी वहां पे हो रही है। तो ये जहां मर्जी सरेआम गोलियां चल रही है, जहां मर्जी ड्रग्स पकड़ी जा रही है, रोजाना ड्रग्स का अवैध कारोबार हो रहा है, तो कानून व्यवस्था नजर कहाँ आ रही है। और वो इनकी प्रायोरिटी भी नहीं है इस सरकार की, क्योंकि इनका ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान तो है कुर्सी बचाने में। रोजाना दिल्ली जाते हैं, हाजिरी मारते हैं कि कुर्सी बची रहे। उधर प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने निम्स अस्पताल पहुंचकर पुलिस ज्यादती का शिकार हुए नाबालिग लोकेश का हाल जाना। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा निर्ममता से नाबालिग बालक को पीटा गया और इससे उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गए हैं। साथ ही लोकेश को पानी के ड्रम में उतारकर बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिससे बालक के फेफड़ों में पानी भी चला गया है और वह आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली के साथ कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफीक खान, खैरतल तिजारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव सहित इमरान खान, विनोद कुमारी, पवन खटाना, अशोक मेघवाल, रॉकी और सत्यदीप भी शामिल थे। वहीं टपुकड़ा क्षेत्र के झिवाना गांव में लोकेश मेघवाल के परिजनों से मुलाकात करने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे। साथ ही भरतपुर सांसद संजना जाटव, मुंडावर विधायक ललित यादव और पूर्व विधायक संदीप यादव सहित इमरान खान मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने एसपी से फोन पर बात भी की, साथ ही तत्काल कार्रवाई पर जोर दिया है कि एक नाबालिग बच्चा जिसके खिलाफ कोई केस भी दर्ज नहीं था, उसको पुलिस उठा के लेके जाती है, बिना कोई केस के पुलिस उठा के लेके जाती है, उसके साथ मारापीटी होती है, उनके परिवार के लोगों को उनसे मिलना नहीं दिया जाता, फिर चुपचाप उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, स्टार अस्पताल के अंदर, और फिर वहां से निम्स में शिफ्ट कर दिया जाता है और कागजों में लिखवाया जाता है कि कहीं ना कहीं खाना खाते हुए उसकी नली के अंदर खाना फंस गया। माननीय हमारे सीएलपी लीडर टीकाराम जी जूली साहब से मिलके भी आए। उसके पैरों के ऊपर, हाथों के ऊपर नील है, उसके पैरों के ऊपर खून निकल रहा है और उसके साथ
इस तरह की मारपीट हुई है जिसके दोषी पुलिस है। और सबसे 2-3 बातें इसमें सामने आती हैं कि पुलिस का जो SHO है वो जयपुर बैठा हुआ है, वो डॉक्टर नहीं है, वो SHO है, लेकिन वहां 24 घंटे वहां बैठा हुआ है कि परिवार के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो बीजेपी अपने आप को दलितों के सम्मान की बात बताने वाली करती है, मोदी जी, अमित शाह जी उनके घरों में खाना खाने का झूठा नाटक करते हैं, उसकी सच्चाई की तस्वीर यहाँ आप देख सकते हो। और ये बात मैंने कल भी कही थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आए थे, नितिन नबीन जी, एक शब्द इस घटना पे नहीं बोले, प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उस पे नहीं बोले। एक नाबालिग दलित बच्चे को जिस प्रकार से मारा गया है, 16 साल का बच्चा है, 2 फ्रैक्चर उसके पैरों के अंदर, मैं खुद देख आया हूं, उसके पैर सूजे हुए हैं, उसके हाथ सूजे हुए हैं, उसकी पीठ सूजी हुई है, और वो बच्चा अनकॉन्शियस है। वो सिर्फ आंख खोलता है, इसके अलावा कोई उसका रिएक्शन नहीं है। आज 8 दिन हो गए, हम लोग बीच में नहीं आते, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। ये शासन चल रहा है या गुंडाराज चल रहा है? तानाशाही मचा रखी है चारों तरफ। अगर आप जाके देखोगे पूरे राजस्थान के अंदर, कहीं तो बजरी माफिया तांडव मचा रहे हैं, अलवर के अंदर नाबालिग बच्ची से बलात्कार हो गया, खुद जो पूर्व विधायक है यहाँ के संदीप जी, उन पे हमला हो जाता है। यहाँ मजाक बना रखा है कानून व्यवस्था का। देखो, ये जो घटना है बड़ी निंदनीय घटना है। जब मैं अभी उनकी माताजी से भी मिली कि माँ जो होती है, जो कहते हैं कि 9 महीने पेट में बच्चे को पालती है, पोसती है, मतलब इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा सही सलामत घर आए और हमें न्याय मिले। जिस तरीके से जो कानूनी कार्रवाई इन्होंने जिस तरीके से की है नाबालिग बच्चे के साथ में, उनको न्याय मिलने के लिए हम सभी, हमारे आदरणीय भंवर साहब, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी आए हुए हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से कानूनी व्यवस्था यहाँ बिगड़ी हुई है, शासन प्रशासन जो जिस तरीके से आगे के लिए कार्रवाई के लिए हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, और हम 2 दिन के लिए कह रहे हैं कि 2 दिन में अगर उनको न्याय मिले तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम परिवार वालों के साथ में, क्योंकि बच्चा सही सलामत आए। जिस तरीके से बता रहे, घटना बहुत निंदनीय है। बच्चों के पैर में कील ठोकी गई है, बच्चा जिस तरीके से पैर तोड़ दिए गए हैं, इस तरीके से कौन करता है? अगर कोई गलती हो जाती है तो जिस तरीके से कोई नहीं करता, पर शासन और प्रशासन इस तरीके से काम कर रही है, बहुत बड़ी निंदनीय है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने भी प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने रैनी क्षेत्र में लड़की के अपहरण और बलात्कार की घटना का जिक्र भी किया। साथ ही बताया कि भिवाड़ी में दलित युवक को थाने में ले जाकर मारा पीटा गया। मिश्रा के अनुसार राज्य सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी बड़ा जन आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वो चला रखा है, नारी शक्ति क्या है, वो तभी जो ये किस पर लाए थे आरक्षण के कानून पर, नारी वंदन अभिनंदन, वो आपने देख लिया राजगढ़ रैनी में, ऐसा अभिनंदन हो रहा है। 3 कल्प्रिट थे उसमें, बड़ी मुश्किल से एक तो गांव वालों ने पकड़ के दे दिया, दूसरे को जब ज्यादा प्रेशर पड़ा वहां परसों को भंवर साहब और हमारे वहां के राजगढ़ के MLA साहब और हम लोग गए थे, मैं भी उसमें शामिल था। हम जब मिलने गए तो जांच अधिकारी वहां आई थी, तब जाके बड़ी मुश्किल से प्रेशर मार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हमारी महिला कांग्रेस की टीम जो गई थी। लेकिन भाई साहब, जिस बच्ची के साथ ये हुआ है उसके भविष्य का क्या होगा? ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पर खड़ा करके फांसी देनी चाहिए। कानून से मैं ये मांग करता हूँ, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ। दूसरे की बच्ची को अपनी बच्ची समझना चाहिए, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझना चाहिए, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना चाहिए। ये थोड़ी है दुनिया को तो सलाह देते रहो और खुद कुछ भी करो। अब इतना बड़ा कांड हो गया, कोई गया है क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां? सर, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है इस तरह की घटनाओं पर। सरकार तो मूक दर्शक है भैया। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री से, आप गृह मंत्री भी हो, एक प्रदेश में ऐसा लगना चाहिए कि शासन है और हम सब लोग अन्याय के खिलाफ है। अगर अच्छे काम करेंगे तो हम मुख्यमंत्री जी का ताली बजा के स्वागत करेंगे। इसलिए गुंडों में भय पैदा करो, अपराधियों में भय पैदा करो, आम आदमी में भय पैदा मत करो। सर, भिवाड़ी में जिस तरह से दलित युवक को मारा है, रैंस में भर्ती, आपको लगता है कि आम आदमी में भय है, अपराधियों में नहीं है? बार बार ये भिवाड़ी में जिस तरीके से उस मजदूर को मारा है वो निम्स में भर्ती है जयपुर। कल हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भी उससे मिलकर आए, वेंटिलेटर पे वो लड़का, अभी उसका कोई पता नहीं जीवन और मृत्यु का। अब
बड़ी मुश्किल से प्रेशर बढ़ा जब जाके ऐसे चोर 3 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज की। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त का तुरंत उसी टाइम FIR दर्ज करके ऐसे होगा तो होगा यार, गलत काम कर रहा है उसको उठा के बंद करना चाहिए।